हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीना। इसी का नाम है द गुंजन शो। आज वैसे वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आज की वीडियो आप तक जानी बहुत ज़रूरी थी। आज सर में काफ़ी भारीपन सा हो रहा है क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई, तो नींद पूरी ना होने की वजह से सर में काफ़ी भारीपन है। दर्द नहीं है, कुछ भारीपन सा है, अजीब सा लग रहा है बहुत। आंखें ऐसी हो रही हैं कि बस सो जाऊँ, लेकिन नींद नहीं आ रही। देखिए फ्रेंड, चंद लोगों की वजह से इंसानियत इतनी शर्मसार हो जाती है कि उनके बारे में बात करना भी काफ़ी अजीब सा लगता है। डॉक्टर जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, अगर वो ही अपने पेशे के साथ ऐसी खिलवाड़ करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। ज़्यादा लंबा मैं बातों को नहीं करूँगी, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूँगी, मैं पॉइंट पे आती हूँ। कल ना मेरी बेटी ऐसी बेड पे बैठी हुई खेल रही थी, सोफे पे वो बैठी थी। अचानक से क्या हुआ, उसका सोफ़ा पलट गया और वो बेड पे ही गिर गई। बेड से नीचे नहीं गिरी, बेड पे ही गिर गई। तो उसके नीचे उसका हाथ आ गया। वो कहते हैं ना कि हाथ मुड़ गया, तो उसका हाथ मुड़ गया। तो बेटे ने आके बताया कि मम्मा सिया का हाथ मुड़ गया। मैं गई तो वो ऐसे हाथ को, मैंने कहा उठा के दिखाओ, तो उसने ऐसे हाथ को उठा दिया और मतलब ऐसे फिंगर मैंने चलवा के देखी तो वो फिंगर भी चला रही थी। लेकिन वो क्या, जैसे हाथ ऐसे करके ऐसे मोड़ते हैं ना, ऐसे नहीं मोड़ पा रही थी। तो मुझे लगा चलो थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में मैंने ऐसे इग्नोर सा किया, मुझे लगा कि चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया, तब मैंने इसको ऐसे कराया तो ये ऐसे नहीं कर पा रही थी। थोड़ा ही डर सी रही थी। एक तो गिरी थी, उसके बाद में पता नहीं ये जैसे भी हुआ तो ये हाथ को चला रही थी, उठा रही थी, बस ऐसे नहीं कर पा रही थी। तो हमें लगा कि चलो एक बार फिर भी डॉक्टर को दिखा लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन कल बहुत तेज़ बारिश थी, इसके पापा घर पे नहीं थे, तो मैंने इनको फ़ोन किया कि आप कितनी देर में आ जाओगे। तब उस टाइम पे 12 बज रहे थे। इन्होंने कहा कि आधा घंटा मुझे लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तुम आ जाओगे हम तभी चलेंगे डॉक्टर के। तो ये आए लगभग 2 बजे के करीब। तो एक हॉस्पिटल में बताया, क्योंकि बारिश थी, हमें लगा थोड़ा मतलब पास में ही चले जाएं। तो वैसे अच्छा हॉस्पिटल था। जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे हमें डॉक्टर नहीं मिले। तो उन्होंने एक बताया, उनकी साइड में दूसरा हॉस्पिटल था कि वहाँ पे दिखा लीजिए, आप हड्डी वाले डॉक्टर हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम वहाँ पे जाते हैं। हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टर थे। तो वहाँ पे उन्होंने हमें फ़ीस बताई 800 रुपये। उन्होंने जाते कहा कि 1100 रुपये। हमने कहा 11, आपकी फ़ीस कितनी है? कह रहे कि इमरजेंसी चल रही है। यानी कि ये देखिए 2 से ढाई के बीच में हम वहाँ पे गए थे, दिन में 2 से ढाई के बीच में। वहाँ पे उस टाइम पे इमरजेंसी थी। चलो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, इमरजेंसी जो चीज़ है वो तो है। हमने वहाँ पे 800 रुपये दिए। उन्होंने कहा 1100 रुपये। मैंने कहा 1100 किसके लिए? कि एक्सरे होगा। तो हमने कहा कि एक्सरे तो तब होगा, पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर बताएंगे तभी तो एक्सरे होता है। देखिए कितनी बार ना छोटा मोटा कुछ हो जाता है, इतना तो डॉक्टर देख के भी समझ जाते हैं कि हाँ क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं एक्सरे होगा। हमने तो फिर मैंने यही कहा कि आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, अगर वो एक्सरे बताएंगे तो हम एक्सरे करा लेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो 800 रुपये हमने जमा किए इमरजेंसी फ़ीस के। और वहाँ पे 2 बजे से लेके रात को 8 बजे तक इमरजेंसी थी, और फिर 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक फिर से इमरजेंसी थी, वो रात वाली। तो पहले तो यही अजीब लगा। खैर उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की, हमने करके कराया। हम वहाँ डॉक्टर साहब के पास अंदर गए कैबिन में, तो उन्होंने ऐसे ही पकड़ वकड़ के देखा। इसने अच्छे से बात की, मतलब बिल्कुल भी ये कोई भी इसने रोना धोना कुछ नहीं, आराम से इसने अपना हाथ चेक करा लिया। तो मुझे तो यही लगा कि वो यही कहेंगे कि सब ओके है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सरे करा लो। हमने सोचा चलो एक्सरे कराना है, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। एक्सरे करा लिया। हम एक्सरे कराने के लिए गए तो वहाँ पे उनका जो एक्सरे का सिस्टम था वही इतना बेकार था। एक टेबल सी थी और ऐसे ही से कहा कि हाथ रख लो ऊपर। ये थोड़ा हाथ उठाने में ऐसी तो दिक्कत कर रही थी, यही दिक्कत थी इसको। तो इसने कहा कि हाथ नहीं रखा, उसको ज़बरदस्ती सी करने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कराती हूँ। मैंने इसको गोदी में बैठाया तो ये लेवल में आ गई, लेकिन ये हाथ पूरा जो उसके मतलब लाइट के नीचे तक, वहाँ तक इसका नहीं पहुँच पा रहा था। तो उन्होंने कुछ मतलब धंगा मुस्की सी, मतलब ऐसे खींचतान सी स्टार्ट करी। तो थोड़ा बच्चा डर ही जाता है कि लिटाओ इसे लिटाओ। मैंने कहा चलो लिटा देंगे हम, मैं लिटाती हूँ आराम से, कि आप जाओ यहाँ से। हमें भी लगा कि चलो ज़्यादा वो करना ठीक नहीं है, हम देखेंगे, ये रोएगी तो ज़्यादा परेशान होगी। मैं और इसके पापा बाहर आ गए। लेकिन हमें थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे को ना थोड़ा प्यार से ट्रीट किया जाता है। तो मैं और इसके पापा बाहर आ गए। अंदर से काफ़ी चीखने की इसकी आवाज़ आ रही थी। तो कोई नहीं, खैर एक्सरे होके जब बाहर आ गए, थोड़ा हमें वो दिया आइस लगाने के लिए, हमने वो लगाते रहे। तो हमें यही था कि अब जब एक्सरे आएगा डॉक्टर साहब हमें केबिन में बुलाएंगे, बताएंगे क्या होना है। देखिए यही तो प्रोसेस होता है। आपने भी देखा होगा जब एक्सरे आता है तो फिर मतलब पेशेंट को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए आपके एक्सरे में ये आया है और अब ये ट्रीटमेंट होना है, यही तो होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बाहर बैठे हुए थे, थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आए और इसको सिया मेरी गोदी में थी तो लेके चलने लगे कि
मतलब चलो इसका आप यहीं बैठो हम करते हैं। मैंने कहा सर क्या हुआ, कुछ आया है एक्सरे में? मैंने ये कहा कि हाँ इसकी कोहनी से हड्डी निकली हुई है, मैं अभी कर देता हूँ। वो एकदम सुन के हमें मतलब बड़ा अजीब सा लगा कि भाई कुछ दर्द नहीं कुछ नहीं, सीधा हड्डी निकली हुई है। आप खुद बताइए, अगर थोड़ा सा भी कुछ हल्का सा फ्रैक्चर भी होता है तो भी बच्चा ना तो मूव कर पाता है हाथ को, और मतलब पेन इतना होता है कि अजीब सा ही रहता है, इतना तो सभी को पता है। और वो उनका जो ले जाने का तरीका था वो इतना गंदा था। अगर आप ये मान रहे हो कि बच्चे के हाथ में प्रॉब्लम है तो उसको आराम से प्यार से लेके जाओ। एक तरफ तो ये कह रहे हो कि आपकी उसके हाथ में मतलब कोहनी निकल गई है, और एक तरफ आप उसे खींच के लेके जा रहे हो इतनी बुरी तरीके से। पहले तो ये भी हमें बड़ा अजीब सा लगा, मतलब मेरी गोदी से वो उसे खींच के ले गए, ओपीडी में सामने ले गए। हमने चलो चलो कोई नहीं, वो भी ठीक है, करेंगे डॉक्टर ने अपने हिसाब से। उसके बाद उसकी इतनी तेज चीखने की आवाज़ आ रही कि मतलब मुझसे और इसके पापा से रुका नहीं गया। हम दोनों वहीं पे पहुंच गए अंदर। तो जब हम अंदर पहुंचे वो इतनी बुरी तरह से इसका हाथ यहाँ से मतलब बहुत टाइटली करके पता नहीं इस तरह से कर रहे। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब रुकिए, अभी रुके के कि नहीं मैं अपना काम करूँ, मुझे करने दो करने। मैंने कहा रुको तो सही, इसके पापा के रुको तो सही। डॉक्टर साहब वो कह रहे कि आप बाहर जाओ आप बाहर जाओ। इसके पापा ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। सीए कही मम्मी पापा प्लीज़ मत जाओ मत जाओ। तो मतलब हमसे वहाँ से निकला नहीं गया। हमने कहा ऐसा करिए कि हम मतलब करा नहीं रहे हैं ट्रीटमेंट, हमें कराना ही नहीं है कुछ। तो फिर वो बोले कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा आप कुछ नहीं कर रहे, हमें कुछ कराना ही नहीं है, ठीक है हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। हाँ उससे पहले एक चीज़ क्या हुई, जब हम मतलब एक्सरे करा के बाहर आए तभी उनकी नर्स आई एकदम से। उसने कहा कि 600 रुपये दीजिए और इसको बैंडेज लगेगी, ऐसे करके इसका हाथ बांधना है। तो इसके पापा ने कहा बच्चा है ये हाथ ऐसे कैसे बांध पाएगा, और ऐसे ही करने में इसको दिक्कत हो रही है। तो फिर क्या कहते हैं कि हम तो बांध देंगे, खुलवाने से खोलने से रोकना आपका काम है। आप ये बताइए कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसको बच्चा सहन नहीं कर पाएगा, उसको करने से क्या फ़ायदा। आप तो यहाँ से करके भेज देंगे, घर पे जाते ही बच्चा खुलवा देगा, तो उसका क्या फ़ायदा। तो डॉक्टर ने भी बिल्कुल यही बात कही कि हमारा करने का काम है, बच्चे को रोकने का काम आपका है। तो वहाँ से भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती गई कि हमें बहुत अजीब सा लगा। तो खैर हाँ उसके बाद मैं हम वहाँ से ओपीडी से लेकर इसको बाहर आ गए। तो उसके बाद उनके सारे स्टाफ वाले मुझ पे इस पे पापा से मतलब इतनी बुरी तरह से कि हमारे डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, इतना टाइम देते हैं पेशेंट को, ये देते हैं। हमने कहा कि कोई बात नहीं आपके डॉक्टर साहब अच्छे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं हुआ तो हम नहीं करा रहे, इसमें लड़ने वाली क्या बात है। जो आपकी फ़ीस थी वो हमने आपको दे दी, आप हमारा एक्सरे दो हमें, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए एक बात सोचिए, उनको तो खुश होने वाली बात थी ना कि उनको पैसा पूरा मिल रहा है, ट्रीटमेंट हम पूरा करा नहीं रहे, बात वहीं पे ख़त्म थी। लेकिन तभी क्या डॉक्टर साहब भी ओपीडी से निकल के आते हैं, वो भी है कि मैं कर दूंगा करा लो ये कर, इस तरह से बोल रहे हैं। हमें बड़ा जी भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम्हारी फीस मिल गई, हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, हम अपने घर को जा रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन नहीं वो मतलब इस तरह से कर रहे कि नहीं हम 2 मिनट लगेगी ये लगेगी आप ये करा लो, इस तरह से मतलब सारे स्टाफ वाले। हमारे डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं, ये है भगवान, पेशेंट तो भगवान का रूप होता है। मैंने कहा पेशेंट भगवान के रूप होते हैं लेकिन डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं। भाई हमें नहीं तसल्ली हो रही, हम सीधी सी बात है हम यहाँ से नहीं करा रहे, आप हमारा एक्स्ट्रा दो, कि एक्स्ट्रा तो अभी सूख रहा है। आप एक बात बताइए, एक्सरे देखकर ही तो डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जब डॉक्टर ने एक्सरे देखा ही नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट कर दिया। और अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, आपको पता चल गया था कि कोहनी निकल चुकी है, तो फिर आपने एक्सरे ही क्यों कराया, है ना। समझने वाली बात है। एक्सरे तब तक आया नहीं, फिर वो काफ़ी देर तक ऐसे करके एक्सरे को सुखा रहे, और हम लोग वहाँ पे खड़े एक्सरे के वेट में कि एक्सरे मिले हम यहाँ से जाएंगे। और डॉक्टर हमसे लगातार बहस किए जा रहे कि मतलब नहीं करा रहे हो, थोड़ी सी फीस का फिर से निकल जाएगा, फिर आओगे ये करोगे वो करोगे। हमने कहा ठीक है जो होगा देखा जाएगा, हम यहाँ पे नहीं करा रहे कि तो जाओ यहाँ से। ऐसा करके खैर हम वहाँ से आ गए। बारिश रुकने का नाम नहीं दे रही थी। हमने 2-3 डॉक्टर के यहाँ पे और कॉल की, तो जूनियर डॉक्टर थे, जो डॉक्टर होते हैं सीनियर डॉक्टर वो नहीं थे। अब थोड़ा दिमाग में ये भी आ गया कि अरे भाई कोहनी निकली हुई है, दिक्कत ज़्यादा ना हो जाए, तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। खैर हमने मन सा टाइट करके, इसके पापा ने इसको घर पे वो गर्म पट्टी होती है वो बांध दी कॉटन लगा के, और सोचा कि सुबह दिखाएंगे लेकिन अच्छे डॉक्टर को ही दिखाएंगे। वैसे तो वो भी डॉक्टर, देखिए डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं। यहाँ पे मुकेश जैन है, काफ़ी नाम है उनका, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपने मतलब सुना भी होगा अगर आप इसी शहर से हैं, आसपास से भी हैं। तो वहाँ पे ये लेके गए इसको सुबह, आज सुबह की बात है, 9 बजे वहाँ पे नंबर आ गया था।
तो सबसे पहले डॉक्टर ने ले जाके इससे पूछा कि कहाँ पे पेन है। और सच बताऊं फ्रेंड्स, कल की स्थिति को देख के मतलब मुझसे तो देखा नहीं गया था, मैं नहीं गई आज, मम्मी गई थी, ओम भी गया था साथ में। ओम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी इस बहन के साथ ऐसा किया, तो ओम गया था, इसके पापा और दादी। तो वहाँ पे तसल्ली से उन्होंने मतलब इसको बुलाया और कहा कि कहाँ दर्द है। इसने बताया कि थोड़ा ऐसे हाथ मूव करा, बिल्कुल ठीक। तो फ्रेंड्स, आज जब इसे हॉस्पिटल लेके गई तो थोड़ी सी क्लिप इसके पापा ने शूट की थी, दिखाती हूँ आपको। हाँ, एक्सरे तो होगा अभी। यहाँ पापा वैसे तो नहीं होगा जैसे पूरा हाथ मोड़ के कर दिया था। ऐसे ही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बड़ी तसल्ली से एक्सरे हुआ और वो हम सबको दिखाया भी, मतलब जो भी गए थे मम्मी को और इनको, कि किस तरह से आया है। तो ये मतलब सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मेरा प्लास्टर नहीं होएगा, ठीक हो गया हाथ पहले से। झूठ बोल रहे थे डॉक्टर, भी एक्सरे होगा फिर पता चलेगा। हाँ, तो डॉक्टर ने तभी कह दिया कि इसके हाथ में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका हाथ एकदम ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक्सरे करा देता हूँ, अगर कुछ दिक्कत होगी तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। और जो एक्सरे था वो मैं आपको उनका एक्सरे दिखाती हूँ अभी, जो हमने कल एक्सरे कराया था। ये कि पता नहीं किस तरह का एक्सरे, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा। आप खुद ही देखिए, कुछ भी इसमें क्लियर नहीं आ रहा। मतलब ये एक्सरे समझ में नहीं, 2 डॉक्टर को हम दिखा चुके हैं, ये एक्सरे किसी को समझ नहीं आ रहा है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं नॉलेज के लिए भी, जहाँ पे कराया था पहले वाले डॉक्टर के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन फिर भी आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। यहाँ पे कराया था ये पहला, और ये दूसरा डॉक्टर मुकेश जैन के यहाँ का है। तो देखिए, इन्होंने दोनों हाथों का एक्सरे कराया। ये देखो, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना। अगर आप मतलब डॉक्टर का थोड़ा सा भी कुछ नहीं जानते, आप एक्सरे देख के समझ जाएंगे। देखिए, दोनों हैंड का उन्होंने हमें दिखाया कि देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उस एक्सरे को यही कहा 2 डॉक्टर्स ने कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, अब मतलब हमें तसल्ली हो गई एक्सरे देख के कि हाँ, हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। एक दवाई की गोली तक भी नहीं दी, क्योंकि कोई दिक्कत थी नहीं, तो ट्रीटमेंट किस चीज़ का। अब पहले वाले डॉक्टर की देखिए, उसने मतलब पैसे बनाने के चक्कर में इतना मतलब बच्चे को इतना परेशान, इतना दर्द। मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है, आपको पैसे बनाने थे, आपने एक्स्ट्रा फीस ली, ठीक है। आपने एक्सरे भी कराया, वो तक भी ठीक है। आपने बैंडेज के ले रहे हो आप, वो भी ठीक है। लेकिन कम से कम बच्चे को दर्द तो मत दो ना। अगर आपको पैसे ही बनाने थे, आप 2-4 ट्यूब लिख के दे देते कि ये लगाना, वो लगाना, एंटीबायोटिक देते कि ये खिला देना। लेकिन कम से कम ये तो मत देखो आप किसके, एक 6 साल की बच्चे के साथ आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। मतलब पैसों के लिए एक आदमी किस हद तक गिर जाएगा। डॉक्टर जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो भाई, मेरा तो कल से मतलब सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। एक चीज़ मुझे और लगती है फ्रेंड्स, देखिए, हमें गलत होता लगा तो हमने उसको रोका, है ना। और मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन फिर भी देखिए, हमने वहाँ पे फीस जमा की पूरी। लेकिन हमें गलत होते लगा तो हमने डॉक्टर को वहीं रोक के हम अपने बच्चे को ले आए, और हमें पता था कि हम अपने बच्चे को दूसरे डॉक्टर के लेकर जाएंगे। लेकिन आप एक बात सोचिएगा, कोई गरीब है, उसने वहाँ पे पूरी फीस जमा कर दी, मतलब 1700-1800 रुपये उसने एक बार में जमा कर दिए, और डॉक्टर उसके बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। उसकी हिम्मत पड़ेगी कि मैं यहाँ से अपने बच्चे को छुड़ा कर कहीं दूसरी जगह ले जाऊँ? आप सच बताइए जी, एक गरीब आदमी के लिए 1700-1800 रुपये कितने मायने रखते हैं? आप खुद सोच कर बताइए। और वो मतलब पता चले कि उसके बच्चे के साथ में उसका हाथ तोड़ मोड़ के कर दे और फिर बोल दे कि जी ऑपरेशन होना है। पेरेंट्स तो कराएंगे ना। तो मतलब पैसे के लिए आपने इसको बिजनेस बना लिया। तो फ्रेंड्स, बस मेरा आज की वीडियो बनाने का यही वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं। और अगर आप कहीं गलत होता देख रहे हैं या आपके साथ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ हिम्मत करके इस चीज़ का विरोध करें। अब तो हमें यही लग रहा है कि कल ये हम ना करते तो पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या होता। हमने बहुत अच्छा किया कि मतलब हम अपनी बच्ची को वहाँ से छुड़ा कर ले आए। एक बार को तो ये लगा कि हमें शायद हो सकता है ठीक है हम करा लें, क्योंकि पूरा स्टाफ उनका इकट्ठा होकर, डॉक्टर लगातार मतलब इसके पापा को मुझे एक तरह से घेर लिया था उन्होंने। लेकिन हमने भी मतलब अपनी बात पे डटे रहे कि हमें नहीं कराना तो नहीं कराना। तो अगर आप गलत होता देख रहे हैं तो प्लीज़ उसका विरोध करें, खुलकर विरोध करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं आपको शेयर करने के लिए ज़रूर कहूँगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।